अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस होती क्या है, और हम देखेंगे कि हाउ टू ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रा कर सकते हैं। जल्दी से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या है। तो प्यारे बच्चों, रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। क्या है? हाइपोथेटिकल फिनोमिना। क्या है? हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, जिसमें क्या होता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होती है। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, या हम कह लें शिफ्टिंग होती है। किन की? पाई इलेक्ट्रॉन्स की या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक हो गया। रेजोनेंस क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है जिसमें क्या होती है, शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसमें? मॉलिक्यूल्स के अंदर, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक हो गया। किसमें होती है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। रेजोनेंस क्या है? हाइपोथेटिकल फिनोमिना है जिसमें क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स या लॉन पेयर्स की शिफ्टिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। मॉलिक्यूल्स के अंदर ये फिनोमिना हो रहा था। ठीक है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल का मतलब होता है ये एक इमेजिनरी फिनोमिना है। हमें नहीं पता, हमें कंफर्म नहीं है, हम बस ये सोचते हैं कि ये फिनोमिना मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा होगा, हो रहा है नहीं, हो रहा होगा। ठीक हो गया। तो हम इससे डेफिनेशन हमें पता चल गई कि रेजोनेंस होती क्या है। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसमें क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हम मॉलिक्यूल एक लिखते हैं। मैं लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे पॉजिटिव लगा देते हैं। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, यहां से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट करते हैं यहां पे। ठीक हो गया। क्या होती है? शिफ्टिंग होती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। तो हम प्यारे बच्चों यहां से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हमें पता है कि डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड। ठीक है। पाई बॉन्ड हमें पता है बहुत ज्यादा वीक होता है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा मनचले से होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिलोकलाइज होते रहते हैं। तो क्या होता है, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करते हैं। तो क्या होता है, यहां पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब आप लोग देखें तो इस कार्बन की वैलेंसी जो है, एक हाइड्रोजन है, ठीक हो गया, दो हमारे पास पाई बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, चार बॉन्ड्स इसने बनाए हुए हैं। ठीक है। अगर हम यहां देखें तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे इस कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर देखें तो इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है इसके साथ, लेकिन अगर इधर देखें तो इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी वैसे ही सेटिस्फाइड है। लेकिन यहां पे हम देखें तो इधर इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, यहां से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये यहां से शिफ्ट होगा इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा, यहां पे ये देखें, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इधर चला जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे पास ये यहां पे आ जाएगा। ये हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक हो गया। तो इस फिनोमिना को हम रेजोनेंस कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? रेजोनेंस। ये हमारे पास सिंपल सी एक एग्जांपल है जिससे हमें पता चल रहा है कि रेजोनेंस होती क्या चीज है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक हो गया। ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूल था, वहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ था, हाइड्रोजन रिमूव कर गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज आता क्यों है? प्यारे बच्चों, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। आप लोग देखते हैं कि हमारे पास जितने भी एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, सॉरी। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कार्बन है, कार्बन में हमारे पास 6 प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। 6 प्रोटॉन, 6 पॉजिटिव और 6 ही
इलेक्ट्रॉन 6 नेगेटिव, तो इससे इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? नेगेटिव चार्ज आने का मकसद ये होता है कि हमारे पास कोई एक एटम है, कार्बन ने फॉर एग्जांपल 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके पास हमें पता है 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक हो गया। अब ये जब यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक तो इसका अपना था, एक इससे लेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6 की जगह 6 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 7। तो इस एक इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक नेगेटिव चार्ज नहीं आता, ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसने इसके साथ जुड़ा हुआ एटम था उससे लिया है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन से जो लिया उसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। तो मैंने कहा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लूज होते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से इधर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक हो गया। ये इसका क्या बन गया? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक हो गया। ये सिंपल में हमारे पास एक और एग्जांपल हमने देखी जिससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि रेजोनेंस होती क्या है और कैसे होती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अगेन मैं दोहरा रहा हूं कि रेजोनेंस जो होती है ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, इमेजिनरी, हमें नहीं पता ये मॉलिक्यूल्स में हो रहा है नहीं हो रहा, हम अज्यूम करते हैं कि ये हो रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक और होती है, एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड। क्या होती है? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक ये मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन दोनों को मैं अगर कंबाइन करके लिखूं तो उसको मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे कहूंगा? कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अगर आप लोग देखें तो यहां पे भी सिंगल बॉन्ड एक रह जाता है, यहां पे भी इधर है, तो ये वाला पाई जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, वो हम उसी तरह लिख लेते हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी यहां होते हैं कभी यहां पे, तो मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को इनको यहां डॉटेड लाइन से शो कर देता हूं, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया? हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ गया इसका, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को। अब मैंने चार्ज को लिखना है, चार्ज कैसे लिखूंगा? यहां पे भी हमारे पास चार्ज है, इस कार्बन पे भी, इस पे भी आता है और इस पे भी आता है, तो इसे अब मैं कैसे लिखूंगा? अब यहां पे मैं कहता हूं कि ये पार्शियली नेगेटिव इधर भी था और पार्शियली नेगेटिव इधर भी था, चार्ज कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो ये हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। क्या है? हाइब्रिड। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है ये रियल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेजोनेंस का फिनोमेना तो हमने देख लिया, तो नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक आयन है नाइट्राइट, क्या है? नाइट्राइट आयन, ठीक हो गया, ये मैं लिख देता हूं। तो ये मेरे पास एक नाइट्राइट आयन है, तो मैं इसमें देखता हूं रेजोनेंस इसमें कैसे होती है। तो मेरे पास ये है, क्या है? नेगेटिव चार्ज यहां से इधर मूव करेगा और ये वाला इधर से इधर, तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? N एज इट इज और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक हो गया, और यहां पे डबल बॉन्ड O, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब आप लोग देखिए तो ये हैं तो एक तरह के सेम ही हमें दिख रहे हैं, लेकिन कभी ये इलेक्ट्रॉन इधर इस पे चले जाएंगे कभी इस पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है रेजोनेंस को समझने के लिए कि इस तरह पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? मूवमेंट होती है इसमें, ठीक हो गया। और रेजोनेंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजोनेंस के एरो को, वो डबल हेडेड एरो होता है इस तरह, ठीक हो गया। इससे आप लोगों ने क्या करना है? रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स को डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहां तक हमने रेजोनेंस का बेसिक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है,
सर क्या रेजोनेंस तमाम कंपाउंड्स में होती है? सो आंसर इज नो, रेजोनेंस तमाम कंपाउंड्स में बिल्कुल नहीं होती। कुछ कंपाउंड्स में होती है। तो सर वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें रेजोनेंस होती है? तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं। तो रेजोनेंस किन कंपाउंड्स में होती है? रेजोनेंस कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हम देखेंगे कि उन कंपाउंड्स में अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो रेजोनेंस बिल्कुल होगी। कौन सी कंडीशंस है? फर्स्ट हम देखते हैं रेजोनेंस जो होती है, रेजोनेंस रेजोनेंस किन में होती है? जिनमें कॉन्जुगेशन होगी, कॉन्जुगेशन। सो कॉन्जुगेशन, जिसमें जिन कंपाउंड्स में कॉन्जुगेशन होगी उसमें क्या होगी? रेजोनेंस होगी। अब मैं कंडीशंस लिखता हूं कि कंडीशंस कौन कौन सी हैं रेजोनेंस के लिए। सो फर्स्ट है हमारे पास सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। अल्टरनेट वे में ये होंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है, मैंने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अगर आप लोग देखें तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, देन पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर इस तरह का आपको मॉलिक्यूल दिखता है तो आप लोगों के माइंड में आनी चाहिए कि यहाँ रेजोनेंस होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं यहाँ नेगेटिव लगा देता हूँ तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगी। अब यहाँ पे कुछ केसेस में ये भी कहते हैं कि लॉन पेयर हम कर लेते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल भी सम केसेस में होते हैं। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, वेकेंट अगर कोई जगह खाली होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन आएगा ना भाई। अगर जगह ही नहीं मिलेगी इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए तो वो कैसे आ सकता है? हाँ, आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप कैसे रह सकते हैं किसी जगह पे? ठीक है ना। तो वेकेंट ऑर्बिटल लाजमी होना चाहिए। वेकेंट वही हम पॉजिटिव चार्ज की जगह, अगर पॉजिटिव चार्ज मतलब वहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो जगह खाली हुई ना, तो जगह खाली होने का मकसद क्या है? वही वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, या हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड हमारे पास कंडीशन कौन सी आती है? थर्ड हमारे पास आती है पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड या फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। ठीक हो गया। ये तीन हमारे पास केसेस हैं, और भी केसेस हैं लेकिन ये मेजर हैं जिसे हम यहां पे डील करेंगे आज। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पहली कंडीशन को और कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि रेजोनेंस होती क्या है। ठीक है। सो पहली एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है। ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं पाई, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। तो यहां पे मैं एक मॉलिक्यूल बना देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है। अब आप लोग देखें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। यस सर हो रही है। तो देन हम इसका क्या बनाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या करेंगे? यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं और क्या होगा? हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर शिफ्ट होते हैं तो आप लोग देखिए ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, ये एज इट इज, इसका इधर डबल बॉन्ड पहले था, अब इधर आ गया तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, ये वाला, इसका पहले इधर डबल था, अब एक चला गया तो एक कम हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। ये इसका मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। अब अगर मैं इसका हाइब्रिड ड्रा करना चाहूं, साइड पे हम हाइब्रिड ड्रा करते हैं, अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो कैसे करूंगा? मैं इस तरह लिखता हूं ये। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, इधर आया है और इधर आया है, तो यहाँ पे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहां से इधर भी शिफ्ट हुए, इधर भी शिफ्ट, तो इधर मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे। ठीक हो गया। और हमारे पास पॉजिटिव कहाँ है? यहाँ पे और इस पोजीशन पे। ये पॉजिटिव चार्ज एक इधर आ गया, एक इधर, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, अब मैंने इसमें रेजोनेंस करानी है। क्या करवानी है? रेजोनेंस करवानी है।
अब कैसे करूंगा, मेरे पास कंडीशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। इधर से नहीं होगा, इधर से आप देखें पाई इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं। तो इधर से हम करेंगे, क्या करेंगे, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवाएंगे यहां पे, ठीक हो गया। और जब यहां पे हम शिफ्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। यहां से मैंने पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवाया इस जगह पे, और ये CH2 एज इट इज, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। ये वाले हम उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, फिर से कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेंगे, यहां से इधर शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, यहां से ये डबल बॉन्ड एज इट इज CH2, इधर हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहां पे हमारे पास पॉजिटिव क्रिएट हो गया, और ये डबल बॉन्ड हमने उसी तरह कर दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये फिर से कंडीशन सेटिस्फाइड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो यहां से सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से ये इधर शिफ्ट होगा, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2, यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये आ गया, और यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर उसी तरह सेटिस्फाइड, और ये इधर से इधर जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा, इधर मैं बना देता हूं यहां पे सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, और यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। सो अगर आप देखें ये वाला स्ट्रक्चर ए हम इसे क्या देते हैं, इसे स्ट्रक्चर बी, तो ये थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस, आप कह लें कि ये उल्ट है एक दूसरे का। कैसे कि यहाँ पे हमारे पास इधर सिंगल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड है, जहां जहां पे इधर डबल बॉन्ड थे वहां वहां पे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया है, बस यही फर्क है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इधर भी पॉजिटिव था, इधर भी पॉजिटिव, वो सेम है, ठीक हो गया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पहले आप लोगों को जो एग्जांपल्स दी हैं उसमें हमने दो दो स्ट्रक्चर्स ही बनाए, यहाँ पे भी दो ही स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ अगर आप लोग देखें तो हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक कंपाउंड का दो भी बन सकते हैं, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, काफी ज्यादा बन सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास 5 बन गए, काफी कंपाउंड में हमारे पास 6 6 7 7 भी बनेंगे, ठीक हो गया। तो वो डिपेंड करेगा उस चीज के ऊपर कि उसमें कितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन है, ठीक है। जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 बन गए। अब अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, हमारे पास ये आ गया, उसी तरह हमने रिंग बना दी, ठीक हो गया, और यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड लगा के ये CH2 कर दिया, ठीक है। अब मैंने देखना है कि यहाँ पे हमने इसके डॉटेड लाइन कहाँ कहाँ लगानी है। तो आप लोग देखें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में ही घूम रहे हैं, यहाँ पे इधर थे, फिर इधर आ गए, यहाँ से इधर चले गए, यहाँ पे भी चले गए, इधर भी आ गए, मतलब हर जगह ये रिंग में घूम रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरी रिंग को डॉटेड लाइन से, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि रिंग के अंदर हम इस तरह की डॉटेड लाइन लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया, ये देखें, तो ये डबल बॉन्ड इधर भी हम एक डॉटेड लाइन लगाएंगे, ठीक हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज हम देखते हैं अब कहां पे आता है, तो इसकी ये ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, और देन यहां पे मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, और सॉरी पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, फिर ऑर्थो पोजीशन। हमारे पास कोई भी कंपाउंड है ना, ये लगा हुआ है, तो हमारे पास जहां पे वो एक्स कंपाउंड लगा उसकी ये साइड वाली पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो पोजीशन, और यहाँ पे हमारे पास मेटा और ये वाली पैरा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ऑर्थो और पैरा कौन सी है, ये वाली, यहाँ पे हम पार्शियल पॉजिटिव लगाएंगे, फिर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी हम पार्शियल पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ गया। कौन सा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स करते हैं।
और इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ठीक है, ये मेरे पास एक कंपाउंड आ गया। अब मैं इसमें देखता हूं कि रेजोनेंस किस तरह होती है, ठीक हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि रेजोनेंस किस तरह होती है। तो हमें पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, कंडीशन सेटिस्फाइड। यहां से ये इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, डबल हेडेड एरो, बेंजीन रिंग, उसी तरह हमने रिंग बना दी साइक्लिक। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहां से इधर कर दिया और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, आगे रेजोनेंस हो रही है, देखते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज जी सर हो रही है, तो यहाँ से इधर इसे शिफ्ट कर दें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इसका एक और स्ट्रक्चर ये हमारे पास आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे ये एज इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इसके आगे भी इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। सो यस सर, बिल्कुल बन सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और ड्रा करते हैं। तो क्या होगा, ये हमारे पास रिंग बन गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये इसके साथ डबल बॉन्ड इस तरफ, और यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो ये यहाँ पे, और ये पॉजिटिव चार्ज। तो आगे बन रहा है, नो सर, यहाँ पे ये फिर बैकवर्ड चला जाएगा वापस, यहाँ से अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो उसी तरह स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये इतने ही बन रहे हैं। तो इसके हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 बन रहे हैं। तो अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप लोगों से पूछूं तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, ये हमने रिंग बना दी एज इट इज जैसे हमारे पास थी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ जा रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ भी था, तो यहाँ दोनों पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक हो गया, यहाँ पे भी आ रहा है डबल बॉन्ड। अगर आप लोग यहाँ देखिए, ये पे यहाँ ये आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। सो यस सर, ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक हो गया, यहाँ आ गया। और इससे आगे डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है हमारे पास, तो ये भी डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये इसका क्या बन गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कौन सा, हाइब्रिड। अब हम देखते हैं इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी है, नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या आ गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, अब इस रेजोनेंस का हमें क्या फायदा है, हमें क्या इससे बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें रिएक्शंस में कैसे इसमें आसानी होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप लोगों को, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक हमारे पास एक्स हम कर लें, न्यूक्लियोफाइल आता है। तो हमारे पास वो न्यूक्लियोफाइल हम कैसे बता पाएंगे कि वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर आकर अटैच होगा। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे मॉलिक्यूल दे देते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि अरे भाई ये मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और आप लोग हमें बताएं कि ये कहाँ पे आके अटैच होगा। तो आप लोग तो सिंपल में यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, पॉजिटिव यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी। तो इससे हमें ये पता चलता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कि हम आने वाले जो अटैकिंग हमारे पास स्पीशी है वो कहाँ पे आके अटैच होगी, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट कंडीशन थी जो हमने देखी, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज।